Hello students, today we are going to start your next topic that is called electrostatic potential energy of a system. क्या होता है तो इसमें एक्चुअली में क्या होता है, ये एक्चुअली में वर्डन होता है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्डन होता है जिसमें हमने चार्जेस को उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन पे लाना है। वो चार्जेस एक्चुअली में क्या होते हैं, म्यूचुअल सेपरेशन होती है उन दोनों के बीच में और दे आर एट इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंसेस। तो उसमें हमें क्या करना है, उन चार्जेस को उनकी ओरिजिनल पोजीशन पे लाना है। तो वहाँ पे जो टोटल वर्डन होगा दैट शुड बी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन देखी है, इस डेफिनेशन को जरा ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम मैंने बताया क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। सिस्टम ऑफ कौन सा है, कौन सा सिस्टम है, पॉइंट चार्जेस का, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा, पॉइंट चार्जेस का कंसेप्ट होगा। तो इसमें क्या होता है, डिफाइंड एज द चार्जेस एज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क। इसमें क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग वेरियस चार्जेस, इन ब्रिंगिंग ऑफ वेरियस चार्जेस टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस। बहुत सारे चार्जेस होंगे, वहाँ पे बहुत सारे चार्जेस होंगे जिनमें हमें क्या करना है, उनको वहाँ से उस पोजीशन से, वो पोजीशन कौन सी होगी, क्योंकि उनके बीच में म्यूचुअल सेपरेशन तो रहेगी लेकिन दे आर एट लार्ज डिस्टेंस, इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस पे होंगे। तो वहाँ पे क्या है, टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन पे लाना फ्रॉम इनफाइनाइटली लार्ज म्यूचुअल सेपरेशन। तो कहने का मतलब होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम एक अच्छे तरीके से आपको डिफाइन करके बता रहे हैं कि अगर आप लोगों से कंफर्मेशन की जाती है कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो आप सिर्फ इतने वर्ड्स में बताओगे, ये बोलोगे कि एक्चुअली में अमाउंट ऑफ वर्क होता है जिसमें हमने चार्जेस को उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशंस पे लेके आना है फ्रॉम लार्ज डिस्टेंसेस। लेकिन वो जो सेपरेशन होगी वो म्यूचुअल सेपरेशन होगी और वो चार्जेस कहाँ होंगे, एट इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस पे, और उनको हमने उनकी ओरिजिनल पोजीशन पे लाना है। तो वहाँ पे जो अमाउंट ऑफ वर्क होगा दैट शुड बी योर potential and electrostatic potential energy of a system. Now we are going to start. Next हमारा क्वेश्चन है potential energy of a system, potential energy of a system of two point charges. अब इसमें हमें निकालना है potential energy of a system. तो potential energy of system में क्लियर होता है कि you have to find the work done, amount of total work. तो इसमें क्या होगा, देखिए आप सबसे पहले कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस लीजिए। मान लीजिए आपने कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया, ठीक है, y z और ये आपने ले लिया। अब ये आपका क्या है, ओरिजिन, ठीक है। मान लीजिए आपने एक पॉइंट ए लिया और एक पॉइंट बी लिया, दोनों के ऊपर एक चार्ज हमने Q1 रखा और यहाँ पर पॉइंट चार्ज क्या रखा, Q2, और इनका जो रिस्पेक्टिव लोकेशन होगी फ्रॉम सेंटर वो क्या रहेगी, दैट विल बी ये R1 है और ये क्या है आपकी R2, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली में क्या है, ये पॉइंट AB है तो AB का दैट विल बी क्या होगा, R1 2। तो अब हमारा जो एक्चुअली में काम है इस क्वेश्चन में हमने जो फाइंड करना है वो एक्चुअली में क्या फाइंड करना है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो अब आपने दो पोजीशंस लोकेशंस ले ली, एक Q1 की लोकेशन ले ली आपने A और ये पॉइंट ले लिया B, और दे आर लोकेटेड एट डिस्टेंसेस R1 एंड R2 फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, ये ओरिजिन से ये दूरी पे है R, जो Q1 है वो R1 की दूरी पे है, पोजीशन वेक्टर R1 और यहाँ से R2, ठीक है। ये R1 और R2 के यहाँ के पोजीशन वेक्टर्स फ्रॉम ओरिजिन। अब आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों चार्जेस को क्या करना है, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे म्यूचुअल सेपरेशन के साथ इनफाइनाइट डिस्टेंस पे प्लेस कर देना है। Q1 को भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया और Q2 को भी यहाँ पे नहीं रहेंगे। अब ये Q1 ना ना तो ये आपका जो चार्ज है ना ये Q1 पे है और ना ही ये चार्ज जो है Q2 पे, दोनों को आपने प्लेस कर दिया एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। अब आपने क्या करना है, अब आपको तो चाहिए था वर्क डन, आप क्या करोगे, यहाँ से अब आप उस जो पॉइंट इनफाइनाइट पॉइंट है कोई, वहाँ से जब आप चार्ज को Q1 को इस पॉइंट के ऊपर लाओगे A के ऊपर, तो यहाँ पे वर्क डन नहीं होगा। यहाँ पे वर्क डन क्यों नहीं होगा, क्योंकि वर्क डन तो तब होता है जब यहाँ से कोई चार्ज, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करेगा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करेगा। अब पॉइंट B के ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं तो जो इसको अपोज करेगा, तो इसलिए यहाँ पर वर्क डन नहीं होगा। तो कहने का मतलब व्हेन वी आर गोइंग टू मूव द चार्ज Q1 from infinity to point A, what will happen? There should not be any type of work done here. Why? Because there is no electrostatic force here. यहाँ पे किस तरह की कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगी, क्योंकि Q2 चार्ज यहाँ पे अभी है ही नहीं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्लियर हो गया कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी किसी तरह का वर्क डन नहीं होगा जब हम चार्ज Q1 को पॉइंट A पे लाएंगे। अब हमने क्या करना है,
चार्ज, अब हमने Q1 को यहाँ पे प्लेस कर दिया पॉइंट 1 के ऊपर। अब हमें क्या करना है, एक और चार्ज को लाना है। वो चार्ज कौन सा था, Q2, जिसको हम कहाँ से ला रहे हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो ऑब्वियसली जब आप चार्ज Q2 को लेकर आओगे इन्फिनिटी टू दी पॉइंट दी, यहाँ पर वर्क डन होगा। क्यों वर्क डन होगा, क्योंकि ये चार्ज इसको अपोज करेगा। जो Q1 है वो इसको अपोज करेगा। तो देयरफॉर यहाँ पर जो वर्क डन होगा, वर्क डन जो होगा दैट शुड बी इक्वल टू, ये होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ड्यू टू चार्ज Q1 एट B। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो होगा इस चार्ज की वजह से, लेकिन होगा कहाँ पे, यहाँ, क्योंकि ये चार्ज इसको अपोज करेगा। जब हम चार्ज Q2 को प्लेस करेंगे B के ऊपर, तो ये इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो अपोज करेगी चार्ज Q2 को। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, और टोटल वर्क डन इसके साथ कितना आ जाएगा आपका Q2। तो यहाँ पे वर्क डन की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 कितना आता है आपको पता है, 1/4πε0। ये आएगा Q1, और डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ TB, तो इसके साथ कितना आ गया आपका Q2। बट आप लोगों को पता है कि जो आपका डिस्टेंस है AB वो एक्चुअली में क्या है, R12 मैग्नीट्यूड में। तो यहाँ पर वैल्यूज हो जाएगी, देखिए अब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो देयरफॉर यहाँ पे जो वर्क डन आया, वर्क डन मिल गया 1/4πε0 Q1/R12। ठीक है, इसके साथ क्या आ जाएगा Q2। तो ये तो आ गया वर्क डन। बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो R12 है वो किसके इक्वल है, AB के इक्वल। ये आएगा कैसे, R1 - R2। आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवाया था फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर्स। तो वहां पे भी जब आपने डिस्टेंस को फाइंड किया था वो ऑलवेज मैग्नीट्यूड में होता है, R1 - R2। अब R2 - R1 लिखते हैं, आप लोगों ने R1 - R2 इसलिए लिखा क्योंकि R12 लिखा हुआ है, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसलिए ये हमें कैसे फाइंड आउट करना है, ये आप लिख सकते हो, वहाँ पे देख सकते हो, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। वहाँ मैंने ट्रायंगल लॉ को इंप्लीमेंट करके इस कंसेप्ट को निकाला था। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे, जब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे, तो वैल्यू जब आप लोगों ने यहाँ पे पुट की, तो यहाँ पे देयरफॉर आपको वर्क डन कितना मिल गया, 1/4πε0 Q1 Q2/R1 - R2। लेकिन ये आ गया एक्चुअली में क्या आ गया, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। लेकिन वर्क डन किसमें मिला हमें, जब हमने चार्ज Q2 को लाया इन्फिनिटी से पॉइंट B पे, तो यहाँ पर वर्क डन हुआ। यहाँ पे वर्क डन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अब जब मैं इन्फिनिटी से चार्ज को ला रहा था पॉइंट A पे Q1 को, तो वहाँ पे वर्क डन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक, वहाँ पे इस चार्ज को किसी ने अपोज ही नहीं किया, वहाँ पे किसी तरह की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ही नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर जब मैं इसको ला चुका था, ये इसने इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया, तो वो इसको अपोज किया। सो व्हाई वी आर गोइंग टू फाइंड वर्क डन। तो ये जो अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी कि एक्चुअली में टोटल वर्क डन होता है जब हम म्यूचुअल सेपरेशन में जो दो चार्जेस होते हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, मूव करते हैं हम दोनों को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो ये जो टोटल वर्क डन होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू, दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दैट इज U। ठीक है, तो ये कन्वर्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा। सो देयरफॉर U मिल जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/R1 - R2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि हमने वर्क डन निकाला था, वर्क डन को